नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। आज बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस के बारे में। ईडी ने पहले चार्जशीट दाखिल की है। सोनिया, राहुल और पित्रोदा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। अगस्त 2014 में प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में संज्ञान लिया था कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। अब ईडी ने इस केस में चार्जशीट दायर किया, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी जो है नामजद हैं। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउच एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। पूरा मामला क्या है, आपसे वो साझा करते हैं। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ मामले की शिकायत की थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसका संचालन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड द्वारा किया जाता था। यह कंपनी गैर व्यावसायिक कंपनी के रूप में पंजीकृत थी, जिसे कर छूट प्राप्त थी। समय के साथ कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया। 2008 में वित्तीय संकट के कारण इसे बंद करना पड़ा। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में एक्शन लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी और इसके बाद 2010 में यंग इंडियन नामक कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 76% हिस्सेदारी थी। कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को दिए गए 90 करोड़ रुपए का ऋण यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया और एजेएल के सारे शेयर महज 50 लाख रुपए में यंग इंडियन को दे दिए गए। भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर कानूनी याचिका दायर कर इसे घोटाला करार दिया। वहीं कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि जो लोग भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति की लूट में शामिल थे, उन्हें अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी पर नेशनल हेराल्ड केस में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि इस मामले की सच्चाई मीडिया के माध्यम से देश की जनता तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे। शादी से पहले जिस एजेएल ग्रुप को बनाया गया और जिस काम के लिए बनाया गया, उसके बारे में किस प्रकार से इसमें सारा परिवर्तन हुआ, वो मैंने पूरा विस्तार से बताया। अगर कांग्रेस ने कोई सवाल करना है तो जो बात मैंने प्रेस के सामने रखी है, इनका जवाब दे, जनता को जवाब दे कि इसमें कहीं कोई झूठ है क्या। अगर ये सच है तो इस सच का सामना करें। जिस प्रकार से उन्होंने सरकार में रहते हुए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है और एक निजी कंपनी को इतनी बड़ी मोटी रकम, करोड़ों की रकम जो ट्रांसफर करते हुए और सीधा कांग्रेस पार्टी को लाभ पहुंचाने का जो काम किया, जो कांग्रेस की सरकार ने किया, और जो एक कंपनी जिस काम के लिए बनाई गई थी उसको फायदा पहुंचाने के लिए जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से जो इन्होंने एक बड़ा खेल किया है, उस पर जवाब देना चाहिए और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मैं कांग्रेस से निवेदन करूँ। राजनीतिक आरोप है वो कांग्रेस लगाती रहती है और यही कांग्रेस का शुरू से आखिर तक यही चला हुआ है कि वो एक झूठे आरोप लगाना और अपने सुर्खियों में बने रहना, ये कांग्रेस की आदत बनी। ये कोई भी कहीं भी आज इतने मीडिया के बंधु यहाँ उपस्थित हैं और हर जगह हैं, कहीं भी किसी के खिलाफ कोई सरकारी एजेंसी
कोई काम करती है वो तुरंत मीडिया में आता है और सबको अपनी बात रखने का हक है। लेकिन जिस प्रकार से बनावटी बातें कांग्रेस के नेता करते हैं और जिस प्रकार से संपत्तियों में बहुत बड़ा घोटाला कांग्रेस पार्टी करती रही है, ये सारा उस घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है और इसको पर्दा डालने के लिए कांग्रेस पार्टी तरह तरह के आरोप लगाती है। और इस पर कांग्रेस कह रही है कि यह बदले की राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है, और उधर बीजेपी कह रही है जो किया है खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिएगा दैनिक सवेरा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।